एपिसोड 1 के शुरू में दिखाया जाता है कि एक लड़की भाग रही होती है जिसके पीछे इस कहानी का मेन हीरो जो कि बाम होता है वो उसे रोकने के लिए पुकार रहा होता है। वो उसे रोकने की कोशिश कर रहा होता है मगर वो उसे कहती है कि उसे टावर पर चढ़कर स्टार्स देखने हैं और वो इसके साथ कभी चढ़ नहीं सकती, इसलिए उसे अकेले जाना होगा उसे छोड़कर। वो उसे कहती है कि वो उसे भूल जाए मगर बाम कहता है कि नहीं और रोने लगता है, कहता है कि वो उसे छोड़कर ना जाए। इसी दौरान रेचल रोशनी में बदलने लगती है और आहिस्ता आहिस्ता एक बड़े से दरवाजे को पार करके चली जाती है। फिर एक आदमी कहता है कि बाम, अगर तुम भी टावर पर चढ़ने में कामयाब होगे तो तुम्हारे सवालों का जवाब तुम्हें टावर के ऊपर चढ़कर मिल जाएगा। फिर एक बड़ा सा दरवाज़ा खुलता है और एक हाथ बहुत बड़ा सा आता है। तो फिर सीन शिफ्ट होता है और बाम आके खोलता है तो खुद को एक नई जगह पर पाता है। तभी एक शख्स जो आता है जिसका नाम वो हेडोर बताता है और वो उस टावर का केयर टेकर होता है। बाम से पहले टास्क के बारे में पूछता है कि क्या तुम पूरा कर पाओगे टावर पर आगे चढ़ने के लिए। तो बाम पूछता है कि किस तरह का टेस्ट। तो किसी जादू से उसके पीछे एक जेल आ जाती है जिसमें एक जाइंट वाइट ईल होता है। इस टेस्ट के लिए ईल से लड़कर यानी उसे हरा कर एक काले बॉल को खोलना होता है जिसकी हिफाजत ईल कर रहा होता है। हेडोन अभी बता ही रहा होता है तो बाम कहता है कि वो करेगा और भाग कर जेल की तरफ जाता है। तो अचानक एक लड़की उसके मुंह पर पाँव मारती है जिससे बाम नीचे गिर जाता है। वो उससे अलग जुबान में बात कर रही होती है मगर बाम को कुछ समझ नहीं आता। तो लड़की के साथ एक लड़का जो इसका नाम एवन होता है वो एक जादुई पॉकेट बाम को देता है जिससे वो उनकी बातें आसानी से सुन पाता है और वो पॉकेट इनविजिबल मोड कहने से गायब हो सकती है। अब लड़की कहती है कि ये लड़का तो आउटसाइडर यानी कि इरेगुलर है जो खुद घुसाया है, यानी टावर ने इसे चुना नहीं। और हेडोन ने बात करने से मालूम हुआ है कि वो जहाज की राजकुमारी है यूरी। फिर उनमें बहस हो जाती है। तभी राजकुमारी यूरी बाम को क्यूट कहती है और हेडोन को इस टेस्ट के लेवल को आसान करने की सिफारिश करती है मगर वो नहीं मानती। तो राजकुमारी यूरी उसे अपने ब्लैक मार्च तलवार दे देती है जो सिर्फ जहाज की राजकुमारी ही रख सकती थी और कहती है कि मुझे लुटा देना जब तुम्हारा काम हो जाए। अब बाम उस जेल के पार चला जाता है तो ईल उसे फ़ौरन निकल लेती है मगर बाम उसे अंदर से जख्मी कर देता है और बाहर निकलकर ब्लैक बॉल पर वार करता है मगर वो नहीं टूटती। तो लड़का राजकुमारी के साथ था जो इवन होता है वो तलवार से ये कहने के लिए बाम को कहता है कि अपनी ताकत मुझे दे दो। तो बाम तलवार से ये कहता है कि अपनी ताकत दे दो। तो एक तेज़ रोशनी फैलने लगती है और ईल पीछे जाकर गिरता है। उस रोशनी से एक औरत दिखाई जाती है जो बाम से बातें करने लगती है जिसमें बाम बताता है कि उसे टावर से कोई लेना देना नहीं है बल्कि वो सिर्फ टावर के ऊपर रेचल से मिलना चाहता है। तो वो औरत उसे अपनी ताकत देने के लिए मान जाती है और इसी दौरान ब्लैक बाल फूट जाती है और बाम ये टेस्ट क्लियर कर लेता है। फिर वो औरत बाम को सेकंड फ्लोर पर ले जाती है और साथ ही उसे कहती है कि आगे तुम्हारा टेस्ट बहुत मुश्किल होने वाला है तो तुम कुछ देर के लिए सो जाओ। आगे दिखाया जाता है कि बाम सेकंड फ्लोर पर पहुंच जाता है और वहां बताया जा रहा था कि उस जगह पर कुल 400 रेगुलर हैं जिसको मुकर्रर टाइम में 200 को मारना होगा। और वो बताते हैं कि वो कोई भी तरीका अपना सकते हैं ताकि वो टेस्ट को क्लियर कर सकें और जैसे ही 200 रेगुलर बचेंगे टेस्ट 1 ख़त्म हो जाएगा। तो टेस्ट शुरू होते ही हर कोई एक दूसरे को मारने लगता है। लड़ते हुए एक जाइंट एलिगेटर को पता चल जाता है कि वहाँ तो कोई एक ताकतवर तलवार है और वो बाम को देखता है और उसे पता चल जाता है कि बाम के पास जो तलवार है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर ताकतवर है। तो वो उसकी तरफ बढ़ता है ताकि वो उसे मारकर तलवार से जीत सके। और उसी वक्त एक लड़का दिखाई जाता है जिसका नाम कुन होता है। वो बाम के पास आता है और उससे बातें करने लगता है। इसी दौरान एलिगेटर उसके पास आ जाता है और वो उससे लड़ने के लिए कहता है मगर कुन उसे भटका देता है और इस तरह एलिगेटर उन दोनों के पीछे भागने लगता है। मगर कुछ देर बाद ही टाइम ख़त्म हो जाता है और टेस्ट भी ख़त्म हो जाता है। अब सब लॉबी में आ जाते हैं। एलिगेटर कुन और बाम अब तीनों एक टीम में थे क्योंकि आगे टेस्ट में जाने के लिए हर टीम में 3 टीममेट्स का होना ज़रूरी होता है। तभी टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर उनके पास आता है जिसका नाम लैरोरू होता है और वो एक रैंकर भी होता है। रैंकर एक बड़ी सी दीवार बनाता है जो पानी जिसे शिंजो कहते हैं उससे बनी थी और वो बहुत मजबूत वाला होती है। यहाँ रैंकर बताता है कि ये शिंजो टावर की ताकत है और इसी की बदौलत सारी लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं। इसका रोल ये था कि ये टीम इस दीवार को या पार कर देगी बिना हार मानी तो वो आगे टावर में जा सकती है और बाकी सब हार जाएंगे। रैंकर उन्हें बताता है कि उन्हें टावर पर चढ़ने के लिए सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है और वो है किस्मत। यहाँ एक ट्विस्ट आ जाता है। बाम दीवार के दूसरे पार ही रहता है जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं और रैंकर उसे कहता है कि तुम बहुत लकी हो और तुम पास हो गए हो। वो दोनों सीढ़ियों पर बैठ जाते हैं और शर्त लगाते हैं कि सबसे पहले और आसानी से कौन दीवार पार करेगा। दोनों एक लेज़र गर्ल को चुनते हैं। उस लेज़र गर्ल का नाम होता है अनाब। वही सबसे पहले पार कर देती है और दोनों शर्त में टाई कर जाते हैं। इस पर रैंकर फिर कहता है कि ये वाकई
एक कोइंसिडेंस हो सकता है या फिर तुम वाकई में लकी हो जो रैंकर से शर्त में टाई कर लिया है। और ये टेस्ट भी ख़त्म हो जाता है और बहुत सी टीम्स पास हो जाती हैं। फिर एपिसोड 3 शुरू हो जाती है और कुन का मादी दिखाया जाता है। वो एक लड़की जो उसकी बहन होती है मारिया, उस पर बहुत भरोसा करता है, मगर उसने उसे धोखा दे दिया था जब वो फैमिली कुन की राजकुमारी के अहदे पर गई, तो उसने कुन को ही अपने ख़ानदान से बेदखल कर दिया। अब हाल में दिखाया जाता है कि कुन किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। अब अगला टेस्ट शुरू होने वाला ही था, उसमें 5 मिनट का टाइम लगा दिया जाता है। जो भी इस टाइम में सुबह सही दरवाज़ा खोल देगा तो वो जीत जाएगा। इस टेस्ट को भी बाम, कुन और एलिगेटर पास कर लेते हैं। फिर दिखाया जाता है कि अगले टेस्ट में बहुत सी टीम्स खेलेंगी। उसमें टीममेट्स को क्राउन पहनकर सिंहासन पर बैठना है। अगर वो अपनी कुर्सी से उठा तो टीम हार जाएगी और आखिर तक बैठा रहा तो जीत जाएगी और बाकी टीममेट्स को दूसरी टीम्स का मुकाबला करना पड़ेगा, यानी लड़कर उस चेयर पे बैठे हुए शख्स को बचाना होगा। इस टेस्ट में राउंड 5 होंगे और एंकर ये भी बताता है कि दूसरे टेस्टिंग एरिया से भी एक टीम पार्टिसिपेट करेगी जिसमें रेचल होती है और बाम उसे दूर से देख लेता है। अब राउंड 4 शुरू होता है और अनाब सबको हरा कर क्राउन लेकर खुद ही चेयर पर बैठ जाती है। ऐसे ही और टीम्स भी आने लगती है। लड़ाई के दौरान अनाब को ब्लैक मार्च के होने की भनक पड़ जाती है तो वो फ़ौरन बाम के पास आ जाती है और उसे लड़ने का कहती है। वो कहती है कि मैच के आखिर तक अगर बाम जीता है तो अनाब की ज़बरदस्त ग्रीन एप्पल वो उसे देती कि अगर वो हार गया तो बाम को अपनी ब्लैक मार्च से देनी पड़ेगी। वो मान जाता है। जब अनाब अपने कैबिन की तरफ जा रही होती है तो वो टीम जो दूसरी टेस्टिंग एरिया से आई होती है वो उसकी सौतेली बहन होती है तो वो उसे चिढ़ाती है। इस पर उसे बहुत गुस्सा आता है मगर उसके साथी उसे रोक लेते हैं। जब बाम की टीम की बारी आती है तो कुन बहुत ही अच्छा प्लान बनाता है और वो बहुत आसानी से अपने जाल में दूसरी टीम मेट्स को फंसा लेता है और क्राउन बाम को पहना देता है और ये बहुत ज़बरदस्त लड़ाई होती है। फिर और भी टीम्स आने लगती हैं और वो वहाँ भी दिमाग लगाकर आपस में ही लड़वा देता है। जब आखिरी राउंड होता है तो ज़बरदस्त लड़ाई होती है क्योंकि हर कोई ताकतवर आखिरी राउंड के लिए तैयार हो रहा होता है और उस राउंड में रेचल की टीम भी आती है। रेचल वहाँ पर बाम के पास खड़ी हो जाती है जिससे एक लड़की रेचल पर वार करने लगती है मगर बाम अपना क्राउन छोड़कर रेचल को बचाने के लिए आगे आ जाता है और खुद को चोट लगवा देता है। इस तरह हर कोई हार जाता है और बाम को भी अपनी ब्लैक मार्च अनाब को देनी पड़ती है। अब नेक्स्ट एपिसोड में दिखाते हैं कि बाम हॉस्पिटल में एडमिट हुआ होता है जिसके पास रेचल और कुन मौजूद होते हैं। वो बातें कर रहे होते हैं। रेचल कहती है कि वो उसे उसके बारे में ना बताए कि वो वही लड़की है जिसे बाम ढूंढ रहा है। तो कुन कहता है कि क्या तुम चाहती हो कि मैं बाम से झूठ बोलूँ कि तुम रेचल नहीं हो बल्कि मिशेल हो। तो वो कहता है हाँ तुम ऐसा ही करोगे क्योंकि मैं टावर पर आगे बढ़ना चाहती हूँ और हम दोनों एक साथ नहीं जा सकते। अब नेक्स्ट टेस्ट के लिए उनकी तैयारी का आगाज़ होने वाला होता है जहां बाम शिंजो को कंट्रोल कर रहा होता है और उसका सामना जॉइंट आई से होता है जो उससे बात करता है और बाम के साथ जुड़ जाता है। बाम इस ट्रेनिंग के दौरान बहुत थक जाता है। फिर उन्हें ब्रेक दिया जाता है। ब्रेक के दौरान बाम हो से मिलता है जिसके साथ लोड़े होता है और वो साथ लंच करने का कहता है। सीन शिफ्ट होता है तो राजकुमारी एंडोरी दिखाई जाती है जो बाम और बाकी लोगों को के पास जाती है और लंच करती है। सब बहुत कुछ दिखाई देती है और बातें कर रहे होते हैं। फिर दिखाया जाता है कि एंडोरी और नाव की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। वो दोनों बहनें होती हैं मगर सौतेली और इसलिए वो एक दूसरे से चिढ़ती हैं। अब उनमें ज़बरदस्त लड़ाई शुरू होने लग जाती है और वो एक दूसरे पर भारी पड़ती है मगर एंडोरी भागने लगती है और अनाप उसके पीछे भागती है ताकि वो टाइम ख़त्म होने तक जीत सके दोनों इकट्ठे। मगर अनाब जो है वो एंडोरी की पाँव को पकड़ लेती है और दोनों नीचे गिर जाते हैं और दोनों हार जाते हैं। फिर अनाब की माँ के बारे में एंडोरी बात करने लगती है कि वो उसको बहुत चाहती थी और उससे बहुत पुरखलूस तरीके से बात करती थी जिस पर अनाब बहुत इमोशनल हो जाती है क्योंकि उसकी माँ गुजर चुकी होती है। नेक्स्ट एपिसोड के शुरू में भी दिखाया जाता है कि बाम जो अपनी ट्रेनिंग में परफेक्ट होता दिखाई दे रहा है उसके पीछे हो देकर उसे दिल ही दिल में नफरत करने लगता है और बाम लोरे को थैंक्स कहता है क्योंकि उसी की वजह से वो इस टेक्निक में माहिर हो गया था। हो लोरी के पास जाता है और कहता है कि हम इतनी देर से साथ हैं मगर तुमने मुझे ये टेक्निक नहीं सिखाई। तो लोरी इस पर कहता है कि किसी कमज़ोर की मदद करने में क्या ही हर्ज है। फिर सीन शिफ्ट होता है। राजकुमारी एंडोरी दिखाई जाती है जो हॉस्पिटल में लेटी हुई होती है। उसके पास जो लड़के आते हैं उन्हें एक टास्क किया जाता है कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त बनाने हैं। उनका लास्ट ही होता है तो 2 दोस्त की ज़रूरत होती है। वो यहाँ आते हैं एंडोरी से कहते हैं कि अगर वो साइन कर दे तो वो पूरे हफ्ते के लिए उसका लंच अरेंज करेंगे। एंडोरी मान जाती है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई होती है। इसी तरह वो अनाब के पास जाते हैं और इसी तरह सब मिलकर लंच की टेबल पे लंच करते हैं, बातें करते हैं और एंजॉय करते हैं। अब नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाता है कि नया टेस्ट शुरू होता है जहां बाम और कुन अपोजिट टीम ही होते हैं
मगर बाम रेचल के साथ टीम में हो जाता है तो वो इसलिए खुश होता है। अब टेस्ट शुरू किया जाता है। इसका रूल ये था कि रैंकर अगर दिए हुए टाइम में बैच ले ले टीम का तो टीम हार जाएगी और टावर में वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और अगर टीम रैंकर का बैच ले लेती है तो वो जीत जाएगी और टावर में आगे बढ़ सकेगी। टेस्ट शुरू होता है, सब प्लान्स बनाते हैं और रैंकर को कुछ टीम रोकती है मगर वो नाकाम हो जाती है। कुन ने परफेक्ट प्लान बनाया होता है और नाक को बॉक्स के जरिए ब्रिज के नीचे भेज देता है, जिससे रैंकर को गुस्सा आता है और वो कुन को लेकर छलांग लगा देता है। मगर नाक कुन को ग्रीन एप्पल से ऊपर अपने साथ ले जाती है और रैंकर को कहता है क्या तुम ऊपर जाना चाहते हो। यहाँ पर एक ट्विस्ट आ जाता है क्योंकि वो चाहता था कि बाम पास करे टेस्ट और ऊपर टावर पर चढ़े, और इस तरह कुन जो बाम की टीम में होता है वो भी ऑटोमेटिकली पास हो जाएगा। अब कुन की टीम तो हार चुकी थी मगर वो शर्मिंदगी की ना एक्टिंग करता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो बाम के लिए खुश हो रहा होता है। एपिसोड 9 के शुरू में दिखाया जाता है कि राजकुमारी एंडोरी अपने साथी फिशरमैन जो उसके साथ गए होते हैं उस पर हमला कर देती है और बाम उसे रोकता है। वो बातें करते हैं कि राजकुमारी पे पीछे से कोई हमला कर देता है, मगर बाम आगे जाता है और उसे बचा लेता है, जिससे राजकुमारी का दिल बदल जाता है और वो बाम की मदद करने लगती है। सीन शिफ्ट होता है और उन्होंने रेचल को नाइफ से डरा कर पकड़ा हुआ था। वो उसे मना करता है मगर बाम उसको सख्ते में कर देता है और यहाँ पर वो एक नई टेक्निक एक टैंकर से सीख लेता है, जिसे देखकर टैंकर भी शौक में आ जाता है कि इतनी जल्दी कोई कैसे सिंधु पर कंट्रोल पा सकता है। जिससे रेचल को चाकू लग जाता है। फिर वो बचपन को याद करता है जहाँ उसके सारे अपने ख़त्म हो जाते हैं और वो अकेला पड़ जाता है। फिर वो अपने आप को कहता है कि मेरा रहने का कोई मकसद नहीं, ना ही मेरा कोई फ़ायदा है, और वो ऐसे ही खुद की जान ले लेता है। इस हादसे के बाद रेचल नाटक करती है कि वो चल नहीं सकती और इस तरह एपिसोड का एंड हो जाता है। अब एपिसोड 10 की शुरू में बाम कुन और एलिगेटर के पास जाता है। वो उन्हें बताता है कि रेचल अब चल नहीं सकती, उसे टावर पर साथ ही लेकर चलूँगा, और उनसे मदद मांगता है, जिस पर वो राज़ी हो जाते हैं और बाम खुश हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है कि सब हॉक के फनल पर जाते हैं और उसे आखिरी दफ़ा गुड बाय कहते हैं। फिर सब लंच करते और बातें करते हैं, जिस पर सब बाम को मिला लेते हैं। अब टेस्ट का रिजल्ट बताया जाता है, जिसमें एक मेंबर एतराज़ करता है तो रैंकर उसे शिंजो से झटके देकर उसकी हालत ख़राब कर देता है। फिर कुन भी कहता है कि उसे भी रिजल्ट से एतराज़ है तो रैंकर उसे अपने पास बुलाता है। जब वो रैंकर के पास जाता है तो उससे पूछता है कि उसे क्या एतराज़ है, और तो कहता है कि मैं स्पेशल टेस्ट देना चाहता हूँ। ये ऐसा टेस्ट होता है जिसे पास करने से डायरेक्ट टावर पर चढ़ सकता है और फेल होने वाले को सारे टेस्ट दोबारा देने पड़ेंगे। मगर रैंकर उसे मना कर देता है तो बाम कहता है कि वो ये टेस्ट देगा, और इसी दौरान बाम सबको बताता है कि वो रेगुलर है, जिससे सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पर सब मौजूद रेगुलर्स हैं और रेगुलर्स का आना मना होता है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं होता। और बाम कहता है कि अगर रूल्स बनाने वाले एडमिनिस्ट्रेटर मुझे इजाज़त देते तो मैं वो टेस्ट ज़रूर दूंगा रेचल के साथ। अब एपिसोड 11 का शुरू होता है और बाम को टावर बनाने वाले एडमिनिस्ट्रेटर के पास देखा जाता है। वो बाम से कहता है कि मैं जानता हूँ तुम ज़रूर आओगे, आखिरकार जिसने इस टावर के दरवाजे खुद खोले थे वो कैसे नहीं आता। वो बातें करने लगते हैं तो बाम जब टेस्ट की इजाज़त मांगता है तो उसे इजाज़त दे देता है। बाहर जाता है और रैंकर और रेचल को बताता है कि मैं और रेचल इस टेस्ट को दे सकते हैं। अब माम और रेचल समुंदर में भेज दिए जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और बाकी लोगों को दिखाया जाता है जो माम और रेचल को पास करवाने के लिए प्लानिंग बना रहे होते हैं। वो हर तरह से तैयार होता है और कुन उन्हें गाइड करता रहता है। ये लेवल कुछ मुश्किल होता है, इसलिए बाम बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट प्लानिंग करता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाता है कि बाम का दोस्त दिखाया जाता है जो अकेला एंडोर्सी और एडना को तलाश कर रहा होता है, जो दोनों राजकुमारियाँ थीं, मगर दूसरी तरफ वो दोनों एक दूसरे से लड़ रही होती हैं। जो टावर में जो हाथ खानदान की तलवारें लेने आया होता है, तभी राजकुमारी यूरिया आ जाती है जिसने ब्लैक मार्च बाम को दी थी। वो अपनी ब्लैक मार्च को देख लेती है। वो कहती है कि वो लड़का कहाँ है बाम जिसे मैंने ये दी थी। इसी तरह ग्रीन एप्पल मार्च के ले लेने के बाद वाइट फाइस और राजकुमारी यूरी के दरमियान ज़बरदस्त लड़ाई होती है और उनका सिपाही आखिर में उसे ख़त्म कर देता है। ख़त्म होने से पहले वाइट फाइस मास्टर बताता है कि बाम जो है वो समुंदर में है और उसके पीछे उसने रेड बुल भेज दिया है जो अब खतरे में है। एपिसोड के एंड पर दिखाया जाता है कि बाम रेड बुल से समुंदर में लड़ रहा होता है। वो काफ़ी ज़ख्मी हो जाता है मगर उस बुल को मार ही देता है और रेचल की गोद में जाकर बैठ जाता है। वो रेचल से पूछता है क्या तुम ठीक हो। वो कहती है हाँ बिल्कुल। जब वो खड़ा होता है तो रेचल उसे धक्का दे देती है और यहाँ पर एपिसोड का एंड हो जाता है। अब लास्ट एपिसोड में दिखाया जाता है कि बाम समुंदर में डूब रहा होता है। रेचल कहती है आखिरकार सब खत्म हो गया। हाँ, उसकी ये सब प्लानिंग थी। साथ ही पास्ट की बातें याद करने लगती है। जहाँ वो हेडोन से मिलती है तो हेडोन उसे कहता है कि तुम बहुत कमज़ोर हो, इस टावर पर चढ़ने के लिए ताकतवर इन लोगों को चुना जाता है।
तो रेचल रोने लगती है और उससे एक मौका मांगती है, जिस पर वो कहता है कि अगर तुम इस टेस्ट में पास हो गई तो तुम टावर में आगे बढ़ सकती हो। तो वही जेल रोनमा हो जाती है जो एपिसोड 1 में दिखाई गई थी। इसे देखकर रेचल कहती है कि ये बेरहमी के साथ बहुत मुश्किल लेवल बनाया गया है, ये टेस्ट पास नहीं हो पाएगा, कभी नहीं। मैं बिना हथियार के तो हरगिज़ नहीं पास कर सकती। फिर हेड ऑन बम को लाता है और वही सीन होता है जो एपिसोड 1 में दिखाया गया था। फिर हेड ऑन बताता है कि टावर को जिसे चुना गया है वो तुम नहीं, बम है। जिस पर रेचल बम से नफरत करने लगती है, क्योंकि बम को वो सब मिल रहा था जिसकी रेचल ने ख्वाहिश की हुई थी है, मगर उसे कुछ नहीं मिलता। तो हेड ऑन उसे कहता है कि अगर तुम वाकई टावर पर ऊपर चढ़ना चाहती हो तो तुम्हें बम को मारना होगा। नफरत की आग में रेचल हाँ करके आगे बढ़ने लगती है। वो इतनी कमज़ोर होती है कि हेड ऑन उसे आगे बढ़ने के लिए एक जॉइंट देता है, ताकि अगर वो एक दफ़ा मर जाए तो उसकी जगह वो जायंट मर जाए और उसे दूसरी ज़िंदगी मिल जाए। और फिर आगे दिखाया जाता है कि रेचल हर तरह से उसे मारना चाहती थी। ग्राउंड लेवल में जब वो उसके पास खड़ी होती है तब उसने हाथ में चाकू पकड़ा होता है और वो बम को मारने ही वाली होती है कि वो लड़की उसके ऊपर हमला कर देती है और इस तरह बम बच जाता है रेचल के हाथों से मरने से। सी शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि रैंकर बम के दोस्तों को बताता है कि उन्होंने हर जगह ढूंढ लिया है मगर बम कहीं नहीं मिला। जिस पर कुन कहता है कि हम सब साथ मिलकर टावर पर जाएंगे और रेचल को ले जाएंगे। दूसरी तरफ रेचल पागलों की तरह हंसने लगती है और अपनी कामयाबी पर खुश होती है। फिर दिखाया जाता है कि बम के पास रेड हेयर गर्ल आती है जिसका सामना ग्राउंड लेवल में हुआ था और उसे कहती है कि मैं तुम्हें टावर पर चढ़ने की ट्रेनिंग दूंगी तो तुम रेचल से सवालात के जवाब पूछ लेना। इस पर बम कहता है कि मैं हर सवाल का जवाब खुद लिखूंगा और टावर पर भी खुद ही चढ़ूंगा। और यहाँ टावर ऑफ कोड का सीज़न 1 ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा आगे आपको कौन सा एनिमे देखना है, मैं एक्सप्लेन करूँगी।